500,000 अच्छी खासी अमाउंट है, यानी $500,000 की। तो वही एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ हमने बेसिकली शेयर करने हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम अपने एक न्यूली स्टार्टेड जो कोर्स है हमारा ऑनलाइन आर्बिट्राज, उसकी 30 जून से बेसिकली स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। और ये है क्या, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो इसी तरह आप होलसेल का छोटा भाई इसको कह सकते हैं। इस ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी आपने ब्रांडेड आइटम की रीसेलिंग करनी है, ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज है क्या, इसमें आप ब्रांडेड आइटम परचेज कर रहे हैं उस मार्केट में जहाँ पे सेलिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आपने यूएस में सेलिंग करनी है, आपने यूएस के रिटेलर से एक प्रोडक्ट अपने लिए परचेज करना, ठीक है। और ब्रांडेड आइटम होगा, यानी वो अनब्रांडेड आइटम नहीं होगा, कोई चाइनीज प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रॉपरली वो एक अच्छा ब्रांड का प्रोडक्ट होगा। उसको आपने सिंपली अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के अमेजोन पे सेल आउट कर लेना। अच्छा, अब एक ये बात आ जाती है कि इतने सारे हम ऑलरेडी कोर्सेज करवा रहे हैं और होलसेल हमारा बहुत सक्सेसफुल कोर्स है और एक प्रॉपर मेच्योर बिजनेस मॉडल है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ आएँ। एक जहन में सवाल आता है ना, तो देखिए मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी यही थी, मैनेजमेंट में भी लोगों ने चीज़ें नोट की हैं कि हमारे पास ना एक बड़ा सा गैप आ रहा था। जो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कोई इन्वेस्टर आ रहा होता था जिसके पास $20,000-25,000 से ज़्यादा का बजट है और वो रिस्क टेकिंग माइंडसेट है उस बंदे का, उसको हम प्राइवेट लेवल एक कन्वेंशनल लॉन्च को रेकमेंड करते थे कि वो अपनी ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाए। इसी तरह जिसके पास थोड़ा सा बजट लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल $5,000 से लेकर 10, 15, 20,000 तक का भी बजट होता है, पर उस बंदे को रिस्क टेकिंग से डर लगता है कि नहीं मैंने रिस्क नहीं लेना, मैंने सेफ मॉडल की तरफ जाना है, तो हम उसको होलसेल रेकमेंड कर देते थे, ठीक है। होलसेल डेफिनेटली सबसे ज़्यादा सेफ मॉडल है। अच्छा, मसला जिन लोगों के लिए आ रहा था, हमारे पास एक ऐसे लोग भी आ रहे थे जिनके पास बजट होता था $1,000, $2,000, $3,000, और वो लोग कोशिश भी कर रहे होते थे कि उन्हें कोई पार्टनर मिल जाए जिसके साथ वो 2-3 लोगों की कोलैबोरेशन हो जाए और वो अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकें, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसे लोग नहीं मिले, ठीक है। तो फिर वो ज़ाया हो रहे थे, यानी उनके पास कोई रास्ता ही नहीं ना, यानी फिर तो एक वो भी है जो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहा है और एक बंदा जो एटलीस्ट $1,000 या $2,000 साथ ला रहा है, तो उनमें क्या फ़र्क है। फिर वो बेचारा भी किसी और के लिए काम करे, वो भी किसी और के लिए, तो फ़ायदा नहीं ना। तो इसी चीज़ के लिए हम ये मॉडल लाए हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा, इसमें अकाउंट ओपनिंग के लिए और ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल में बेसिकली आपको LLC या फिर होलसेल की जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी LLC हो जाती है, LLC के अलावा फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, आपके इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स हैं, इनकी आपको नीड नहीं है। आपने सिंपली अपना अमेजोन अकाउंट साइन अप करना है अपनी सिंपल पाकिस्तानी होम एड्रेस की डिटेल्स पर। बस बैंक स्टेटमेंट जो आपने अपलोड करनी है वेरिफिकेशन के लिए, उसमें एक चीज़ इंश्योर करनी है आप लोगों ने, आपका जो एड्रेस है उसमें जिप कोड होना ज़रूरी है, बैंक स्टेटमेंट पे लेटर हेड होना ज़रूरी है। जैसे मिज़ान बैंक में जनरली आप जाके बोले ना मुझे स्टेटमेंट चाहिए, तो उसमें उनका लेटर हेड नहीं होता, सिर्फ मिज़ान बैंक लिखा होता है, लोगो वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो वो आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमें लेटर हेड वाली चाहिए और उसमें जिप कोड मेंशन हो, क्योंकि अमेजोन पे जिप कोड के बगैर अकाउंट अप्रूव नहीं होता। तो एक तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। आपने सिंपली अपना नॉर्मल मिज़ान बैंक का चार्ज मेथड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई वो नहीं करना चाहता तो आप पेयोनीर पे अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना लें, पेयोनीर भी आपका चार्ज और डिपॉजिट मेथड यूज़ हो सकता है। ये चीज़ आप सबको पता है, पेयोनीर में आप इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास LLC हो। तो ठीक है, आपने अपना सिंपल सा इंडिविजुअल अकाउंट बना लेना है सबसे पहले, तो सही है। आप कुछ कह रहे थे, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। पहले यूएस में होलसेल के लिए तो आपको अपनी कंपनी बनानी पड़ती है ना, लेकिन इस मॉडल में आपको किसी कंपनी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न क्या है, हमारी जो परचेजिंग हो रही है वो रिटेलर से हो रही है। अब रिटेलर में वॉलमार्ट आ जाता है, अमेजोन खुद एक रिटेलर है। अब रिटेलर तो है ही बेसिकली उन इंडिविजुअल्स के लिए जिन्होंने कंज्यूमर्स ने परचेजिंग करनी है, तो रिटेलर से परचेजिंग के लिए आपको ज़ाहिर है LLC नहीं चाहिए। जब LLC नहीं चाहिए तो ज़ाहिर है वेबसाइट वगैरह की भी कोई नीड नहीं है, सही है। तो ये हमारी पहली बात हो गई कि हमने इसमें सिंपली बिल्कुल अपने नॉर्मल इंडिविजुअल डिटेल्स पे प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे अकाउंट बना लेना, यानी $40 पर मंथ अमेजोन की फीस है। अच्छा, इस मॉडल की ख़ास बात क्या है, देखिए प्राइवेट लेवल में आपको पता है 2 महीने लग जाते हैं आपकी इन्वेंट्री सोर्सिंग में। ज़ाहिर है आपकी चाइना से बाई शिप अगर इन्वेंट्री आ रही है तो उसमें टाइम लगेगा। अगर आप बायर जाते हैं तो डेफिनेटली उसमें मार्जिन आपके कम हो जाते हैं। होलसेल में भी सेटअप में 2 महीने लग जाते हैं, पहले 60 डेज़ का प्रोसेस है।
उसके बाद आपने ऑर्डर प्लेस किया, 10 to 15 डेज में आपकी इन्वेंट्री डिलीवर होना शुरू होती है, जो भी बल्क परचेजिंग आप होलसेल में करते हैं। लेकिन इस मॉडल में आपका जिस दिन अकाउंट बनता है ना, आप विद इन 1 वीक अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? आप किसी भी रिटेलर से अपने लिए प्रोडक्ट फाइनलाइज करके परचेज कर सकते हैं, 10 यूनिट्स, 12 यूनिट, 15 यूनिट, इससे ज़्यादा नहीं लेना ईच एजेंट। इसमें आप मल्टीपल नंबर ऑफ एजेंट्स अपने लिए जो है बेसिकली परचेज करते हैं, और क्वांटिटी उनकी 8 to 10 इससे ज़्यादा की नहीं होती है। सही है, आपने शॉर्ट क्वांटिटीज़ में मल्टीपल एजेंट्स ले लिए। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास $2000 है, उस 2000 में मैं उसे रेकमेंड करूँगा कि वो 10 to 15 एजेंट्स टेस्ट करे, किसी के 10 यूनिट, किसी के 15, किसी के 12, किसी के 5। वैसे भी रिटेलर्स की आमतौर पर ऑर्डर लिमिट होती है, आप 10-15 से ज़्यादा पर डे परचेज नहीं कर सकते, तो इतनी ही हमने चीज़ परचेज करनी है। अच्छा, रिटेलर से परचेज करने का आपको क्या बेनिफिट है? विद इन 2 to 3 डेज़ वो आपको डिलीवरी दे देता है उस आइटम की। ठीक है, आपका आइटम डिलीवर हो जाता है और आप उसको फिर अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारा जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है, जो हमारे एनालिसिस के स्टेप्स हैं, वो 100% सेम है आपके होलसेल वाले। कि आपका BSR इतना होना चाहिए, नंबर ऑफ सेलर लेस देन 25 होने चाहिए, फॉर एग्जांपल आपकी सेल्स 300 पर मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, और अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। ये वाला क्राइटेरिया हमारा सेम एज होलसेल है। जो प्रोडक्ट एनालिसिस के पॉइंट्स है ना, वो बेसिकली हमारे 100% सेम एज होलसेल है, इसलिए मैंने बोला कि ये छोटा भाई है उसका। अच्छा, इस पर जो हमने अकाउंट अपने टारगेट किए, मैंने टेस्ट भी किए अप टू फर्दर वेरिफिकेशन, या ये नहीं बोला कि आप इस अकाउंट को कंपनी पे शिफ्ट करें। लेकिन अब मैंने ये चीज़ पहले भी क्लियर की है, ये उनके लिए है जिनका बजट कम है, जिनके पास $2000 है या 3000 है या इवन $1000 है, ये उसके लिए मॉडल है। जिसके पास बजट डेफिनेटली 5000 से ज़्यादा है, तो वो फिर प्रॉपर मैच्योर मॉडल की तरफ जाए। और आप ये समझ लें आसान लफ्ज़ों में, आपका जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है ना, ये बेसिकली मैच्योर होके या स्केल होके होलसेल बन जाता है। ठीक है, तो होलसेल की तरफ अल्टीमेटली डेफिनेटली आपने स्केलिंग की तरफ तो जाना है, पर स्टार्टअप के लिए आपके लिए बहुत फीजेबल है। अच्छा देखिए, इसमें आपके लिए आसानी कितनी है, आप अपना अकाउंट बना रहे हैं, खुद से सेलिंग का आपका एक्सपीरियंस भी अपने पास बिल्ट हो रहा है। ठीक है, पूरा प्रोसेस आपको समझ आ रहा है कि मैंने कैसे ऑर्डर प्लेस किया, मीटू किया, इन्वेंट्री के FNSQ जनरेट करे, FBA शिफ्ट करा, वहाँ से फिर अमेजोन का पे आउट आता है तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये सारा प्रोसेस आपने समझ लिया। दूसरी आसानी इसमें क्या है आपके लिए, आपको इसमें होलसेल की तरह वही चीज़ है, आपको ना लिस्टिंग बनानी है, ना PPC चलानी है, ना गिवअवेज करने हैं, ना तो A+ कंटेंट चाहिए। बनी बनाई लिस्टिंग है, 6 महीने से पुरानी लिस्टिंग है, क्राइटेरिया मीट हो रहा है हमारा, उसमें जो हमारे नेब्रस का क्राइटेरिया दिया हुआ है होलसेल EVS में आपको मिल सकता है, उसकी बेसिस पे जो चीज़ें मैच हो रही हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपने सिंपली उसकी 10 यूनिट्स की परचेज करके फ़ौरन लाइव करवा दें। और देखिए, ये इसमें टेस्टिंग नहीं हो रही है, कि ऐसा नहीं है कि वो आपने जो $1500 फॉर एग्जांपल किसी ने इन्वेस्ट किया है तो वो डूबेगा, वो 1500 वापस आ रहा है। ठीक है, और वो $1500 आपको साथ में प्रॉफिट भी दे रहा है 10 to 15%। यानी फॉर एग्जांपल किसी की $1500 की इन्वेंट्री सेल आउट हो जाती है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट समझें बढ़ जानी है ना। $150 उसने फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बनाया अपना, तो उसकी इन्वेस्टमेंट दो तरह से बढ़ रही है यहाँ पे। एक तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है $150 जो बढ़ा, वो ऊपर से जो डॉलर का रेट हर दूसरे दिन बढ़ जाता है, तो यानी